नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लगातार हो रही बारिश से शहर हुआ जलमग्न। स्कूलों में भरा पानी, नालियों में बहते नजर आए प्रशासन के दावे। शराब के नशे में चूर दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, इलाज के दौरान हुई मौत। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और संजय गांधी हॉस्पिटल से एक बार फिर चोरी की घटना आई प्रकाश में। बार बार हो रही घटनाएं प्रबंधन को दे रही चुनौती। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। रीवा शहर में रुक रुक कर हुई बारिश से आज लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे घुटने भर पानी में भीगते नजर आए। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने रीवा शहर की हालत एक बार फिर बयां कर दी है। सड़कें जलमग्न हैं, स्कूलों में पानी घुस चुका है और बेतरतीब निर्माण की पोल खुल गई है। शहर की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक पानी ही पानी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात क्यों हर साल बनते हैं। क्या कारण है कि हर साल छोटी सी बारिश, थोड़ी सी बारिश शहर को डुबो देती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये नज़ारा किसी नदी या तालाब का नहीं, बल्कि शहर के समान हाई स्कूल का है, जहां बच्चे घुटने भर पानी में भीगते नजर आ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक दृश्य है जो हमारे कैमरे में कैद हुआ है। पूरे शहर का लगभग यही हाल है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी बदतर है, जहां बरसात में लोगों का आना जाना ही बंद हो जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर गांव के भीतर ही काल के गाल में समा जाता है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस सब का कारण है ये कि जल निकासी का कोई ठोस इंतजाम नहीं। नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले ना की जाए। कई जगह नालों को अतिक्रमण कर पाट दिया गया। शहर का ड्रेनेज प्लान 30 साल पुराना है। नई कॉलोनियों और बस्तियों को जोड़ने की कोई प्लानिंग नहीं है। नदी नालियों पर बने मकान और दुकानें। इस जल भराव के चलते स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि हर साल बारिश में लाखों का नुकसान होता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को लेकर त्योंथर तहसील के अमाव गांव की छात्रा वैष्णवी मिश्रा का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो विधायक सिद्धार्थ तिवारी से सड़क बनवाने की मांग करते सुनी जा रही हैं। माननीय विधायक सिद्धार्थ अंकल को मेरा नमस्कार। मैं वैष्णवी, तहसील त्योथर, ग्राम अमाव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मेरी एक समस्या है। मेरा जो गैला है तो वो नहीं बन पा रहा है। हम लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। आप जल्दी से जल्दी हम लोग का गैला बनाने का कष्ट करें। और आज मैं आ रही थी तो मेरे घुटने में चोट भी लग गई है। मेरा भी आपके तरह बड़े होके कुछ है, सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैं भी सबकी मदद कर पाऊं। किसी की मेरी तरह समस्या हो तो अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी उनकी मदद करूंगी। मेरे चाचू लोग बताते हैं कि गैला का निर्णय पहले ही हो गया है, पर अभी इसका कुछ बन नहीं पा रहा है। तो आप हम लोगों का गैला बनवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। ताला अंतर्गत शराबखोरी के दौरान चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, वहीं पीड़ित के इलाज के दौरान मौत हो गई। ताला थाना अंतर्गत बदरखा के रहने वाले दोस्त तिवारी और साहिल दोनों पक्के दोस्त थे। एक दूसरे से दोस्ती का वादा करते, साथ में रहते, खाते पीते और सभी काम किया करते। घटना के दिन भी दोनों ने जम के शराब की। इसके बाद आपस में गाली गलौज हुआ, जिससे नाराज साहिल ने दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हमले के बाद उसने अपने अन्य दोस्त को फोन करके बताया कि उसने दोस्त को चाकू मार दिया है। साहिल ने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि गुस्से से हो गया है, जिसका ऑडियो मीडिया और पुलिस को सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मौके से आरोपी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घटना तो अभी देख रहे हैं कि क्या हुई है। अब हम क्या बता दें। हम खेत में पानी लगाए थे, हमको रोपा लगवाना था, तो हम पंप कल चालू करवाए और आज भी फिर भी आए, ठीक है ना। आज जब आए तो हम फिर भी इनसे पंप चालू करवाए। आए तो हम जब चालू करवाए तो ये कहें कि भाई देखो वहाँ पानी गया कि कौन पाइप खुल गया। 1200 फीट पाइप लगाए हम दूर दराज में। तो वहाँ देखने गए हम। जब गए तो आधा घंटे पानी चला और जब पानी वहाँ का चूक गया, वहाँ पानी नहीं गया। जब पानी नहीं गया तो वहाँ से हम भागे। जब भागे हम तो देखे कि पाइप सब देखते वहाँ से खेत से। जब पाइप देखते भागे तो यहाँ हम आए लास्ट तक, तब पंप बंद। और जब कमरा में इनके गए जहाँ स्टार्टर था तो वहाँ गए तो इनको बेहोश देखे।
अभी बोल चाल नहीं रहे। तो हम वहाँ गुहार मारे, तो ये सब भाई बंधु हैं उनके, तभी सब दौड़े। हम कहे हे भगवान ये क्या हो गया, हम हो गए। अब तब पूरे परिवार दौड़ गए, तो हाहाकार मच गया सर। बस इतना हम देखे। तो क्या चाकू को लगा है? चाकू तो लगा है, पर हम यह देखे कि एक आदमी मुसलमान इनके पास बैठा था। मुसलमान बैठा था, तो हम तो जानते कि कोई हित हुआ है इनका। अच्छा, पर वो भागते गया, तब हम क्या जाने कि कैसे भागते गया वो। गाड़ी अभी वर्तमान में खड़ी है। गले में चाकू लगा है? गले में चाकू लगा है, गाड़ी अभी वर्तमान में खड़ी है। क्या नाम है जिनका चाकू लगा है? उसका नाम दोष है। ये दोष है, जिसके चाकू लगा उसका नाम दोष है। दोष तिवारी दोष। और मारने वाला मुसलमान है। कहाँ निवासी, कहाँ के हैं? बंदरखा का थाना लगता है? ताला थाना लगता है सर। रीवा के सिटी हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद विवाद की स्थिति बन गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रीवा के प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला की अचानक हालत गंभीर हो गई, जिसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजन के द्वारा सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मृतका संगीता चतुर्वेदी बिछिया थाना क्षेत्र के गड्डी रोड की रहने वाली है। महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी हालत खराब हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई। इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि इस घटना के संबंध में डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने बताया कि महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन मुक्ता शर्मा के द्वारा किया गया था। महिला पहले से ही हार्ट पेशेंट थी और हाई बीपी शुगर की भी पेशेंट थी। ऑपरेशन के पहले ही परिजनों से बात की गई थी कि महिला का ऑपरेशन सिटी अस्पताल में 2 दिन पूर्व किया गया था, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक के सिस्टम दिखाने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों का भी मानना है कि महिला की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है, जिसको सुनने के बाद परिजन शव लेकर रवाना हो गए। बीएनपी कॉलेज स्कूल के सामने हमारी भाभी जी हैं संगीता चतुर्वेदी, जिनका बच्चेदानी का मुक्ता शर्मा जी द्वारा ऑपरेशन किया गया। आज उनको लापरवाही पूर्वक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद यहाँ से उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनको यहाँ से उन्होंने सुपर स्पेशलिटी के लिए रेफर कर दिया। और न शुगर चेक किए, न बीपी, न कुछ नहीं, लापरवाही पूर्वक और बढ़ते हुए ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया गया। अब फाइल जब अभी मैं उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट लेने आया तो फाइल चोरी करके एक अटेंडर भाग रहा, उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। मैंने उसके हाथ से फाइल चढ़ाई और ये कंडीशन है कि आज शहर में सिर्फ दवाई के नाम पे लुटाई मची हुई है। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह में एक जीता जागता उदाहरण ये है। हमारी भाभी जी वो लेती है, आज उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार आज कहाँ जाएगा? आप तो करके भूल गए। भाई शुगर बीपी चेक करना चाहिए, शुगर बीपी आपको टेस्ट करना चाहिए ना। आप बताइए, इस तरीके से आप लापरवाही पूर्वक इलाज करके आज हमारी भाभी को उनके पति जी आज क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग महाजन टोला गड्डी रोड। आज पूरा पैसा जमा करवा लिए, सब जमा करा, सब पैसा ले रहे, सब कुछ ले रहे, रसीद वसीद कुछ नहीं दिए। क्या शुभ नाम? मनोज चतुर्वेदी। ये यहाँ पे क्लिनिक है मेरा, जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं जीव रोड में। इसमें गायनी से संबंधित एक परसों ऑपरेशन हुआ था, तो 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। जो मरीज़ थे वो मैडम डॉक्टर मुक्ता शर्मा के काफ़ी क्लोज भी थे, और दूसरा उनको हार्ट की बीमारी भी थी और डायबिटीज़ भी थी उनको पिछले 20 साल से। तो प्रथमतः जब वो आए थे ऑपरेशन के लिए, तो उनको, चूँकि इस प्रकार के मरीजों का जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक कार्डियक फिटनेस के बाद किया जाता है। तो उनका 15 दिन पहले एंजियोग्राफी हुई, जिसमें ये पाया गया कि इनको एक बार हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो चुका है। लेकिन वर्तमान में उनकी कार्डियक पोजीशन ठीक थी। जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से 45% इनका हार्ट काम कर रहा था। चूँकि उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है। यदि यही ऐसा मरीज़ होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो सामान्यतः ऐसा सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन रहने दीजिए, चूँकि हाई रिस्क मरीज़ रहते हैं। अब इनको ब्लीडिंग हो रही थी और जो सामान्य मेडिसिन से नहीं रुक रही थी, तो उनका 3 दिन पहले यहाँ पे सर्जरी हुई थी।
फिर इसके बाद सब ठीक थे, अभी 2 दिन तक ये ठीक थे, मरीज खाना पीना भी खा रहे थे। कल रात को भी ऐसा मरीज के परिजन ने बताया, जो हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे, कि कल रात को 12 बजे भी ठीक थी वो, और इसलिए जब ठीक थी तो वो परिजन भी सो गए और मरीज भी सो गई। तो सुबह जब ये 6 बजे उठे हैं तो इनको लगा कि मरीज की जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उन्होंने बुलाया। तो चूँकि मेरा निवास भी ऊपर ही है, तो मैं आ गया, मुझे लगता है कि 1 मिनट में अंदर आ गया, तो इनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो मैंने जो प्राइमरी रिसक्सिटेशन होता है वो करने के बाद जो अपने यहाँ के एक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है उनको बुलाया, और उन्होंने आके देखा और बताया कि इनको प्रथम दृष्टया अर्ली मॉर्निंग में हृदयाघात हुआ है, फिर से हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर रिसक्सिटेट करके, क्योंकि और भी कार्डियक आईसीयू की ज़रूरत थी, तो मरीज़ के परिजन को बता के कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं कार्डियक आईसीयू में, और सुपर स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि सुपर स्पेशलिटी में करा दिया जाए, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो उनको वहाँ पे भेजा। वहाँ पे 2-3 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी, हालांकि जिस प्रकार का हार्ट अटैक हुआ था, तो मरीज़ के परिजन को मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि थोड़ा इनकी स्थिति गंभीर है, और जो बेस्ट सलाह है वो उनको दे दी थी कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप प्राइवेट कार्डियक आईसीयू भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में भी आते हैं। उन्हीं की इच्छा से उनको भेजा गया था। और चूँकि अब मरीज़ की मृत्यु हो गई, तो परिजनों के लिए तो इससे ज़्यादा आघात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य और सेंसिबल लोग थे। बाद में मेरा आज, चूँकि मैं तो ड्यूटी में था और ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन कर रहा था, मेरे पास कॉल आया यहाँ से लोकल मैनेजर से कि कुछ लोग आए हैं और वो थोड़ा सा न्यूसेंस कर रहे हैं, साथ के जो भी होंगे। तो उनसे फिर हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ से बात की, और उनका ये था कि जो एडवांस पैसे जो थे हमारे, वो वापस कर दिए जाए। तो यही उनका कंसर्न था। तो मिला के पैसे का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions, रीवा। संजय गांधी अस्पताल से एक बार फिर चोरी का मामला प्रकाश में आया है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल अक्सर चर्चाओं में बना ही रहता है। कभी वार्ड बॉय और अटेंडरों के बीच मारपीट, कभी डॉक्टरों द्वारा हाथापाई, कभी गलत इलाज, और सबसे ज्यादा घटनाएं आती हैं चोरी की। ऐसी ही चोरी की घटना एक बार फिर सामने आई है, जिसके बारे में लालगांव के रहने वाले राजेश सोनी ने बताया कि वो अपनी पत्नी रेणु सोनी का इलाज करवाने के लिए लकवा के चलते रीवा लाया था, जिसकी सोनोग्राफी की पर्ची उसने कटाई
और उसके बाद साला पूछताछ के लिए गया कि नंबर कब आएगा। इसी दौरान किसी ने उसका पर्स पार कर दिया। पर्स में जरूरी कागजात सहित 500 रुपए नगद थे। घटना लिखे जाने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। यहाँ हम अपने पेशेंट को अर्जेंट में लाए थे, लकवा का शिकायत है, वो लगाया था, हम वहाँ से लाए लकवा की दवा करवाने के लिए अपनी मैडम को। हमारे साथ में हमारा साला था, तो दोनों जन आए थे, तो हम चले गए ऊपर पर्ची बनवाने के। साला हमारा वहाँ पर खड़ा हुआ था सर, तो पूछने के लिए गए सिक्योरिटी गार्ड साहब कितनी समय नंबर आएगा हमारा, तो उतने में उसको पर्स निकाल लिया गया जेबा से। ये जहाँ पर आपका ये सोनोग्राफी जहाँ पर होता है सर जी। मैडम का क्या नाम है आपके? हमारे मैडम का नाम है रेनू सोनी। वो लकवा की शिकायत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लाल गाँव। वो इलाज कराने आए थे। इलाज कराने आए हैं। ये कब घटना हो गई? ये अभी 1 घंटा हुआ सर। पर्स क्या निकाल लिया आपने? पर्स निकाल लिया गया। कितना पैसा क्या उसमें पैसा तो पैसे कोई बात नहीं है, मैन उसमें रिकॉर्ड पूरा है सर। क्या रिकॉर्ड? रिकॉर्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड है और आपका ये आयुष्मान कार्ड है, गाड़ी जहाँ खड़ी की है उसकी पर्ची भी है, सब उसी में है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पड़रा से एक निजी विद्यालय में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर के पड़रा स्थित ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। स्कूल संचालक संदीप त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। घटना के एक दिन पहले पियून शशि दाहिया और अनीता चौधरी चाबी देकर चले गए। सुबह जाकर जब स्कूल खोला तो देखा कि स्कूल के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वहीं मौके से लॉयड की नई एसी, सैमसंग का 50 इंच का टीवी, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरे, डीवीआर, सीसीटीवी, नेट, राउटर सभी गायब थे। संचालक ने बताया कि एक चाबी ठेकेदार के पास रहती थी। संचालक ने ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले मजदूरों पर आशंका जताई है। उसका कहना है कि क्योंकि मजदूर रोज बदलते रहते थे और दरगाह के पास से ले जाते थे, संभव है कि उसमें से किसी ने चोरी किया हो। हालांकि जिस तरह से चोरी की गई है उससे पता चलता है कि नेट के वायर काट कर कैमरे को डिस्कनेक्ट करना और फिर सामान चुराना किसी जानकार का ही काम हो सकता है जो इन सब चीजों को समझता हो। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, ये ब्राइट फ्यूचर एकेडमी हाई स्कूल पड़रा दीनदयाल धाम कॉलोनी में है। हाँ, इसके पीछे बिफोर अपन एक सेंट्रल एकेडमी की प्राइमरी ब्रांच भी लगती है। ये हमारा 11 साल हमारा हो गया। हम लोग 9 तारीख को हमारे ऊपर बिल्डिंग में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रात को 2 चाबी हमारे पियून के पास रहती हैं, लेडीज पियून। हमारा पूरा स्टाफ पियून फीमेल है। शशि दाहिया और एक चाबी शशि दाहिया के पास थी और एक चाबी नीता चौधरी के पास थी। वो लोग जब सुबह आए, इसके पहले शाम को जो 9 तारीख को क्या हुआ, जब कर्मचारी सब काम करके बंद करके गए, चाबी हमारे घर पहुंचा दी। अगले दिन जब हमारे शशि दाहिया, पुष्पा शुक्ला और नीता चौधरी जब आते हैं, देखते ताला बाहर से सब कंप्लीट बंद है, मेन गेट का बंद है, यहाँ भी। तो उन्होंने ताला खोला तो देखा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। हमें जानकारी थी, उन्होंने भी बताया कि सर यहाँ से ऐसा ऐसा जा चुका है। अब अपन ने जब यहाँ से देखा तो यहाँ से हमारा एसी, नई लॉयड की एसी थी, वो 1.5 टन की एसी 5 स्टार, वो पैक कंप्लीट, उसको अपने को लगाना था, वो चली गई। और हमारी यहाँ पे सैमसंग की 49 इंची की टीवी थी, डीवीआर था समथिंग 17 कैमरे का, कैमरे निकाल के ले गए, तोड़ ताड़ के चले गए। डीवीआर पूरा कंप्लीट ले गए कि हमको कोई डाटा ना मिले। फिर अपने हमारे 2 कंप्यूटर, प्रिंटर और जो भी वहाँ पे डाटा मिला, डॉक्यूमेंट मिला, जो भी पैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा, जो भी 100-200 रहे, क्योंकि हम लोग कैश रखते नहीं, हार्ड डिस्क ले गए, ये सब डाटे हमारे सारे डॉक्यूमेंट ले गए। और अपने जो यहाँ तक कि उन्होंने राउटर तक नहीं छोड़ा, और डीटीएच का जो एयरटेल का डीटीएच का राउटर आता है उसको तक उन्होंने छोड़ा। मतलब जैसे कहा जाए तो सोची समझी साजिश थी या जो भी तैयारी थी। अपन आज पहली बार सुरक्षित नहीं, मतलब अपन लोग अपने अंदर हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस रहता। गलती थोड़ी सी हमारी ये थी कि शायद हम रात को एक गार्ड नहीं रखे थे, वो हमारी इस समय पूरी तैयारी थी, व्यवस्था थी कि सर हम सब कुछ रखेंगे। 3 को अपन गार्ड रखते थे, रात को नहीं रखते थे। बाहर से हमारा सब कुछ क्लोज है, 17 कैमरे लगे हैं, मतलब कहा जाए तो तीसरी आंख जिसको बोलते, उसके बावजूद भी हम लोग सुरक्षित नहीं। ताला तोड़ा नहीं गया सर, सारे ताले खोले गए, फिर सारे ताले सामान निकाल के व्यवस्थित बंद कर दिए गए। मतलब हम लोग आए, आप भी देखें तो कभी ये नहीं गेस कर पाएंगे कि अंदर कुछ हुआ है। और जैसे हम लोग ताला खोलते हैं, हमारे कर्मचारी ताला खोलते हैं, देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है, टीवी, एसी, कंप्यूटर, प्रिंटर, यहाँ तक कि डीवीआर सब नहीं है, कैमरे तक निकले। सर चाबी, 2 चाबी हमारे, आपको मैंने बताया बिफोर कि एक चाबी हमारे जो कर्मचारी हैं नीता चौधरी और एक चाबी हमारी शशि दाहिया के पास है। वो लोग चले जाते, 2:30 बजे स्कूल बंद करके वो लोग चले गए। एक चाबी जो हमारे यहाँ पे रखी रहती है, ऊपर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पे ठेकेदार के पास रहती थी। ये तो अपने को एक एज ए गेस पॉइंट हो सकता है कि ठेकेदार अक्सर क्या करते हैं, उनके पास रेगुलर कर्मचारी तो रहते हैं,
मेरा ऐसा मैं किसी के नाम नहीं कह रहा हूँ। काफी कर्मचारी क्या करते हैं, लोग दरगाह से लाते हैं और फिर वो दरगाह के लिए कर्मचारी उनको हमने बुलाया, क्योंकि सर कर्मचारी रेगुलर आए तो आ गए, मगर दरगाह के जो कर्मचारी दोस्त अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने जहर का सेवन कर लिया। वहीं मैके पक्ष ने पैसे के लेन देन को लेकर आरोप लगाया है। अटरिया के रहने वाले राजभान साकेत ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सुमन साकेत दोनों साथ में काम करते थे। घटना के दिन भी साथ में काम करके लौट के आए। थोड़ी देर में सुमन घर के बाहर आई और बोली कि अब मैं नहीं बचूंगी। उसने बताया कि उसने जहर खा लिया है। इसके बाद बोलेरो में लाद कर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि उसने क्यों ऐसा किया उन्हें पता नहीं है। साथ ही काम करते हैं, पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। सुमन के भाई संतोष ने बताया कि पैसे को लेकर जीजा और साले के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद कहासुनी हुई। सुमन ने इसी बात को लेकर मना किया, जिससे दोनों में झगड़ा हुआ था। संभव है इसी वजह से उसने जहर खाया हो। काम करने गए थे, काम करके आया, हाथ गोड़ धो के रोड पे आया, करे बाद गया पौरा, फिर बाद में वो भीतर से निकली, बोली कि हम न बचेंगे। तो मैंने क्या बात है नहीं बचोगी, गिर गई। फिर तुरंत बोलेरो बुलाया, उठवा के लेके मऊगंज आया। तो क्या बताई, क्यों न बचेंगे, कुछ बताइए आपसे। इतना फिर बोली गिर गई है, फिर उनके होश नहीं रही थे, बोलेरो सीधे लाद के लेके चले क्या खाई थी, क्या बता रहे हैं आप, क्या कुछ खाई थी क्या? ये हमको तो नहीं पता है। आपसे बताए ना कि जहर खाए हैं? नहीं, ऐसे गिरी है ना, तो यहाँ मऊगंज बताया जहर खा लिए वहाँ। बताइए ना कि जहर खा ली है। हाँ, फिर जहर खा लिए बता दिया। क्यों खाई है ये नहीं बताया? ये नहीं बताया। क्या कुछ गलत हुआ था उनके साथ है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं हुआ साहब। गांव से पूछ लिए, काम साथ में करने जाते थे, साथ में रहते थे। कोई दूसरा गलत किया हो? दूसरा साहब तो उनको नहीं मालूम। जैसे काम हम पंच करने जाते थे। घर में कौन कौन रहता? घर में सब बहुत सात परिवार है, मेरे पिताजी सब रहते हैं। कौन सा गाँव है? अटरिया। जो खत्म हुई उनका क्या नाम है? जो खत्म हो गई सुमन। आपका? राजभान। बच्चे नहीं है? नहीं है सर, नहीं है बच्चे। मायका कहाँ होगा? उनका मायका फूलपुर टिकुरी। गाँव में और किसी से कुछ बातचीत है, कुछ संबंध रहा हो? नहीं, मेरे से हमसे कुछ नहीं बताती थी। कुछ हो जाए बातचीत तो दबा के रखती थी, कोई बताती नहीं रही। वो हमारी बहन है। क्या नाम है? सुमन साकेत। जहर खा लिया, क्या कारण क्या था? कारण कि पैसा मांगत रहे जीजा कि हमका पैसा दे, 1000 रुपये का। किससे मांग रहे थे? हमरे भाई से, लड़की के भाई से पैसा मांगत रहे। ये पैसा हम कहने में कुछ समय बाद दे थे न, तब काम ऑनलाइन की दुकान नहीं पड़ी। एक बार कुछ दूर में बाद फिर फोन लगाए 10 मिनट बाद, तो कहने में नहीं मिली दुकान, कुछ जिम्मेदारी थी तो उन्हें डाल कर गाड़ी दे लगी कि मादक से दुबई में पैसा डाल, जहाँ मिले कोई मिल नहीं। फिर बहनी का गाड़ी दे लागे, बहनी मना कर इसके हम काहे भाई का गाड़ी देते हैं, तो फिर बहनी का गाड़ी दे लागे, मारी इनको जहर खा लिया। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सनकादिक महाराज ने हजारों शिष्यों के साथ चित्रकूट में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने बताया कि हजारों शिष्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत अवसर पर सनकादिक तपोवन आश्रम श्रीधाम चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाते हुए विश्व गुरु, विश्व संत, यज्ञ पुरुष, सनातन गौरव, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री सनकादिक महाराज जी सहित अनेकों संत महात्माओं का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उक्त अवसर पर श्री सनकादिक महाराज जी ने कहा कि गुरु ज्ञान के स्रोत हैं, जो
जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु का अर्थ गु यानी अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी जो शिशु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता हटाकर ज्ञान दे, वही सच्चा गुरु है। विष्णु गुरु रे महेश्वर गुरु रे परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कर्ता करे न कर सके गुरु करे जो हो, तीन लोक नवखंड में उनसे बड़ा हो। आज परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से यज्ञ पुरुष तपोनिष्ठ विश्व संत राष्ट्र संत संसाधित महाराज जी के श्री चरणों का दर्शन कर सेवा कर चरणामृत लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री धाम के सूत में गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। हजारों लाखों लोगों को श्री संसाधित महाराज के श्री चरणों की पूजा अर्चना से लाभ हुआ है और हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। श्री गुरु महाराज एक ऐसी महान विभूति हैं जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का हरण हो जाता है, सिर्फ पुण्य ही पुण्य मिलता है। इस कलिकाल में साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। अनंत श्री विभूषित ऐसे गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा समस्त धर्मानुरागी जनों से अनुरोध है कि हमारे धर्मगुरुओं का सम्मान करें, उनके बताए रास्तों पर चलें, ताकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सभ्यता, संस्कृति का उत्थान उत्तरोत्तर होता रहे और भारत पर पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय संसाधित महाराज। जय राम जी की इच्छा से गुरुमुख होना अनिवार्य। हमारे पूर्वज बड़े राम जी की इच्छा से गुरु दृष्टा थे। कहीं ऐसा कोई आस्तिक नास्तिक हो और नाम लेना चाहता हो तो उन्होंने बनाया और बोले राम जय सीताराम किसी कन्या नहीं है तो तुम अपने बेटे का जब जय सीताराम उपनयन कराएगा तो तुम दीक्षा देगा तब खिताब देगा। हमारे पूर्वजों ने समाज हमारा मनमुख ना रहे, गुरुमुख बने, इसके लिए परंपरा चलाई और लगभग गुरु नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। खाना, मुद्रण खाना, बोलना, राम जी की इच्छा से किसी गरीब को नहीं सताना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, पीपल नहीं काटना, आम नहीं काटना, क्या 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 तो वो राम जी की इच्छा से गुरुमुख। और कोई गुरुमुख हो गया साल में जय सीताराम नहीं पहुंच पा रहा अपने गुरु महाराज के यहाँ, तो इसके लिए गुरु पूर्णिमा का निर्धारण किया गया। जय सीताराम साल में एक बार तो अपने गुरु महाराज के चरण शरण में। रीवा में सीएम आवास योजना की बड़ी सौगात के रूप में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 1736 हितग्राहियों को घरों की चाबियां सौंपी है। वहीं लाडली बहनों के लिए भी रक्षाबंधन पर सम्मान राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गुरुवार को रीवा नगर निगम परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हजारों जरूरतमंदों को आवास और आर्थिक सहायता की सौगात दी। कार्यक्रम में कुल 224 हितग्राहियों को जमीन के पट्टे और घर निर्माण के लिए पहली किश्त जारी की गई। वहीं 1336 तैयार फ्लैटों की चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी गई। इस मौके पर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में अब तक 4 करोड़ से अधिक मकान बन चुके हैं। ये योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने लाडली बहना योजना में राशि वृद्धि की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय के अनुसार अब रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम बताया और कहा कि बहनों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में लाभार्थियों की उपस्थिति रही। लोगों ने योजना और सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश का आज कार्यक्रम है, जिसमें 65,000 से अधिक हितग्राहियों का 1 लाख वितरण
मुख्यमंत्री जी इंदौर से कर रहे हैं। हमारे रीवा में भी मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना में ASP जिसमें हम फ्लैट बना के देते हैं, ये 1736 मकान बन के तैयार हो गए हैं, जिसकी चाबी लोगों को वितरित की जा चुकी है। और 4198 BLC के जिसमें 2.5 लाख रुपए देते हैं, जो स्वयं अपना मकान बनाते हैं पक्का, तो 4198 लगभग 4200 मकान पहले दिए गए और 224 मकान के लिए 1 लाख रुपए की पहली किस्त आज रीवा शहर के उन गरीब लोगों को दी गई जिनके कच्चे मकान हैं और जिनको पक्का मकान बनाना है। तो कुल मिला के ये महत्वाकांक्षी योजना, आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में 4 करोड़ मकान पूरे देश में बने हैं और 3 करोड़ मकान और बनाने हैं। तो 3 करोड़ मकान जो बचे हुए गरीबों के हैं, उस देने की प्रक्रिया में आज 224 रीवा शहर के लोगों को ये मकान के लिए 1 लाख रुपए दिया है। लाडली बहनाओं को भी रक्षाबंधन में लाडली बहना में रक्षाबंधन में 250 रुपये बढ़ाते हुए 1250 से 1500 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर वर्ष इसी प्रकार से हम उनको उपहार के रूप में राशि बढ़ाएंगे और 3000 रुपये तक इसको ले जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।